नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही स्पेशल सीरीज, एक बहुत ही विशेष श्रृंखला। दोस्तों आप एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कोई सी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरआरबी, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, एसएससी की कोई सी भी एग्जाम हो, आप जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, उन सभी लोगों के लिए, उन सभी विद्यार्थियों के लिए, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये श्रृंखला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि वही क्वेश्चंस हम लोगों ने सीरीज़ में, श्रृंखला में डालने की कोशिश की है, वही क्वेश्चंस हम लोगों ने डाले हैं जिनकी एग्ज़ाम्स में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही हाई रहती है। जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होती हैं उनमें उनके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हाई होते हैं दोस्तों। तो ध्यान से इस सीरीज़ को देखिएगा, इन वीडियोस को ध्यान से देखिएगा। इस सीरीज़ में दोस्तों जीके एक्सप्रेस नाम से ये सीरीज़ है। हम लोग इसमें फटाफट क्वेश्चन देखेंगे और फटाफट उसका आंसर देंगे। बिना किसी देरी किए हुए शुरुआत करते हैं कि चांद सूरज सितारे सब साथ में रहें, जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहें, और शाखों से टूटकर गिर जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कह दो के औकात में रहे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल कौन है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों अटाकामा। अटाकामा विश्व का सर्वाधिक शुष्क स्थल है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास मृदा का सबसे बड़ा परितंत्र है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों वन रोपण द्वारा मृदा का सबसे बड़ा परितंत्र है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास यूक्रेन और रूस की किस मिट्टी में सबसे अधिक गेहूं उपजता है। फटाफट आंसर देंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों चेरनोजम मिट्टी में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था। फटाफट आंसर देंगे दोस्तों मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों अरब सबसे पहले भारत पर आक्रमण करने वाला था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में डैश सूक्त है। चलिए कितने सूक्त है ऋग्वेद में बताएंगे फटाफट। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों 1028। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है पास संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। किसके द्वारा की गई थी बताएं। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जादू घोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है। चलिए इसका उत्तर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों यूरेनियम जादू घोड़ा निम्न इनमें यूरेनियम के लिए जादू घोड़ा प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आरएच फैक्टर का नाम किससे संबंधित है। फटाफट बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों बंदर से आरएच फैक्टर का नाम संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है। चलिए आंसर देंगे इसका। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों उत्तराखंड तथा तिब्बत में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास लाइकन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाता है। आंसर देंगे इसका कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों हेलोटिज्म। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नेरी कहाँ स्थित है। उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों नागपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है इसका उदयीन। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचनात्मक तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है। आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। बायोलॉजी जूलॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों न्यूरॉन जो है वो तंत्रिका तंत्र की लघुत्तम संरचना तथा शरीर क्रियात्मक इकाई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है। आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों तंत्रिका कोशिका। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों के गणना किस आधार वर्ष पर की जा रही है। आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों 2004-5। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रयोग और अनुप्रयोग का कानून इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किनके द्वारा किया गया था। आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर है दोस्तों लामार्क द्वारा किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक एवं और अवकारक दोनों है। दोनों कौन सा इनमें से पदार्थ जो है वो आपका ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों है। उत्तर देंगे।
चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों H2O2। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों जेम्बेजी नदी पर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों 21%। 21% होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों म्यांमार। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? चलिए उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों गेहूं की फसल उगाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है? इनमें से कौन सा एंटी डायूरेटिक हार्मोन है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों वैसोप्रोसिन। वैसोप्रोसिन जो है वो आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास, मानसून किस भाषा का शब्द है? मानसून जो है वो आपका अरबी भाषा का शब्द है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अंतःप्रद्रव्य जालक यानी कि ER की खोज किसने की थी? आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों पोर्टर ने। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 26 स्वर्ण का शुद्धतम रूप है कितना है? उत्तर देंगे। चलिए इसका उत्तर सबको मालूम होगा 24 कैरेट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? चलिए उत्तर देंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। कभी नहीं, कभी भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? चलिए उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों महमूद गावा। महमूद गावा को टोडरमल का पूर्वगामी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सवाना घास भूमियां पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तरी मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पेरियर जिला विद्युत परियोजना किस राज्य में है? उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। उसका उत्तर है दोस्तों केरल। अगला प्रश्न देखते हैं। मालती माधव के लेखक कौन है? मालती माधव के लेखक कौन है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। भवभूति। भवभूति जो है मालती माधव के लेखक हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 32 कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी 32 कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 33 मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर के उत्तेजना से है? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उसका उत्तर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर है दोस्तों अधिवृक्क ग्रंथि जो है वो आपका उत्तेजना को बढ़ाती है शरीर में। 34 अहमदाबाद किसने की थी? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आइए आंसर बताएंगे दोस्तों। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। अहमद शाह ने की थी। चलिए कुटक किसमें नहीं पाया जाता है? किसमें नहीं पाया जाता है? शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग में नहीं पाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति का क्या होता है? वैसी ही बनी रहती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल पूछ रहा है वो थे वॉरेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न है। रेकी समिति गठित की गई, किसके द्वारा की गई थी? अप्रत्यक्ष कर सुधार के लिए की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? चलिए संवेग जो है वो आपकी सदिश राशि कहलाती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? चलिए किसे नहीं लौटा सकता? धन विधेयक को, जो आपका मनी बिल रहता है उसको वापस नहीं लौटा सकता। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, चलिए कहाँ होता है? निर्वात में अधिकतम उसका वेग होता है। चलो, जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं, क्या कहते हैं? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों स्वस्थाने कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? उत्तर देंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। काली मिट्टी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? क्या प्रभाव पड़ता? उत्तर देंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। अधिक ताप एवं अधिक वर्षा, वहां पर टेम्परेचर भी ज्यादा होता और पानी भी ज्यादा गिरता। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? चलिए सब देंगे उत्तर, सरल प्रश्न है, इसका उत्तर सब बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों लैक्टोमीटर। अगला प्रश्न हमारे पास, भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? चलिए उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। कभी नहीं की थी। फाइनेंशियल क्राइसिस यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति ने कभी भी घोषणा नहीं की है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। फूलों की घाटी स्थित है, कहाँ पर है फूलों की घाटी? चलिए सबको मालूम है, उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन ठंडी जलधारा नहीं है? इनमें से कौन ठंडी जलधारा नहीं है?
चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों अगुलहास धारा जो है वो ठंडी जलधारा नहीं है। अगला प्रश्न है, क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो कभी नहीं कर सकता। निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए? किसने किए थे? कुषाण ने। सबसे ज्यादा शुद्ध, सर्वाधिक शुद्ध जो सोने के सिक्के थे वो कुषाण के राज्य में ही जारी किए गए थे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है, कितनी होती है? 30 से 40 डेसिबल। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, हवाई जहाज का आविष्कारक कौन है, या हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, राइट ब्रदर्स। सब जानते हैं राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, लोकसभा में गण पूर्ति यानी कोरम पूरा नहीं होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष क्या कर सकता है? क्या कर सकता है? उपयुक्त में से कुछ भी, यानी कि सदन का स्थगन भी कर सकता है और सदन का निलंबन भी कर सकता है। वो चाहे तो सदन को स्थगित कर सकता है या उसको निलंबित भी कर सकता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस आंदोलन के दौरान सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखने को मिला? उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, तेलंगाना आंदोलन में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, बुद्ध चरित जिससे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन है? चलिए उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों अश्वघोष। अश्वघोष ने इसकी रचना की थी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, ऋग्वेद में अघन्य वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं दोस्तों, गाय। जो गाय के लिए ऋग्वेद में बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्न में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों कार्य सलाहकार समिति। अगला प्रश्न है, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी कि PIL लगाया जाता है तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? चलिए इसका उत्तर देंगे फटाफट कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों PN भगवती। PN भगवती थे। दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? चलिए उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों तोमरो ने की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मन्नार की खाड़ी किसके तट के साथ अवस्थित है? चलिए उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने हासिल शर्व या हक शर्व सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया था? चलिए उत्तर बताएंगे दोस्तों, किसने लगाया था टैक्स? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों फिरोज तुगलक ने लगाया था। अगला प्रश्न हमारे पास, भारत देश की सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? चलिए फटाफट उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों गतिमान एक्सप्रेस। गतिमान एक्सप्रेस सबसे तेज चलने वाली रेलगाड़ी है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, नीति आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी हैं या बनाई जा चुकी हैं? चलिए उत्तर देख लेते हैं इसका। चलिए इसका उत्तर है दोस्तों 12। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा लिखित पृष्ठांकन द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अंतरित नहीं किया जा सकता? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों सावधि जमा रसीद। अगला प्रश्न देख लेते हैं, 1990 ईस्वी में प्रारंभ की गई एयर टैक्सी सेवा किसके द्वारा उपलब्ध कराई जाती है? चलिए इसका उत्तर देंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों निजी क्षेत्र द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था, कौन था? अगला प्रश्न बताएंगे उसका उत्तर। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों देवबंद आंदोलन। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में पीथमपुर को किसके लिए माना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए पीथमपुर को जाना जाता है। मैकेनिकलों के लिए वहाँ पर स्वर्ग है, वहाँ पर मैकेनिकलों के लिए बम्पर, मैकेनिकल ब्रांच से जिनने इंजीनियरिंग की है वहाँ पर बम्पर नौकरियाँ पीथमपुर में मिलती हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, व्यापारिक हवाएं होती हैं। उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। नियमित व स्थिर होती है व्यापारिक हवाएं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्न में से किसे इस्तेमाल किया जाता है? आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों टेट्रा इथाइल सीसा को इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सोना निम्न में से किस अम्ल में घुल जाता है? किसमें घुल जाता है? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं, अम्लराज में घुल जाता है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों आद्य शिव। अगला प्रश्न है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? मौलिक अधिकार की रक्षा कौन सा आर्टिकल करता है?
चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों अनुच्छेद 32 यानी कि आर्टिकल 32 उसकी रक्षा करता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पराम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों की सम्मिलित योजना है? चलिए उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों केरल और तमिलनाडु। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? इनमें से कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। चलिए कौन सी नहीं है? कपास, मूंगफली, मक्का, सरसों। तो सरसों जो है वो आपकी खरीफ फसल नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों बेसिक और एसिडिक। अगला प्रश्न है हमारे पास पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? कितने आवश्यक तत्व होते हैं? तो 16 आवश्यक तत्व की जरूरत होती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं? चलिए उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए किसके द्वारा बेचे जाते हैं? आरबीआई के द्वारा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जाम्बिया का प्राचीन नाम क्या था? जाम्बिया का प्राचीन नाम उत्तर बताएंगे। उसका नाम था दोस्तों उत्तरी रोडेशिया। उत्तरी रोडेशिया जो था जाम्बिया का प्राचीन नाम है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि संगमकालीन साहित्य में कौन को एवं मनन इसके लिए प्रयुक्त किया है? उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो वो किया गया है दोस्तों राजा के लिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। उसको कहा जाता है दोस्तों सुसुप्त ज्वालामुखी। सुसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कौन सी पद्धति राष्ट्रीय आय आकलन की पद्धति नहीं है? उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों मैट्रिक्स पद्धति नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सार गैसों क्या है? सार गैसों जो है क्या है? वो है दोस्तों समुद्री घास। अगला प्रश्न देख लेते हैं। रंगने के काम आने वाला तीखा पदार्थ क्या है? वो है दोस्तों जिंक फॉस्फेट। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? किसके कल्याण के लिए की गई थी? जमींदार के लिए की गई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है, कौन सी है दर्रा? शीपकीला जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। पुष्प के जनन चक्र हैं? उत्तर बताएंगे पुमंग एवं जायांग जो है वो पुष्प के जनन चक्र है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? चलिए उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। वो है दोस्तों ओजोन। अगला प्रश्न देख लेते हैं। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु यानी कि संसद हंग पार्लियामेंट का गठन कब हुआ था? फटाफट आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन है। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों 1990 में। अगला प्रश्न है दोस्तों। भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं दोस्तों कंचनजंगा, सबको मालूम है, बच्चों वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तरी पश्चिम चीन का लॉयस मैदान किस प्रकार में जमाव से बना है? फटाफट आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों रेत व धूल कणों के जमाव से। अगला प्रश्न है हमारे पास। मॉनसून निर्वतन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? उत्तर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों चेन्नई। अगला प्रश्न है। दस्ते काबीर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है? उत्तर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए वो ईरान में स्थित है। अगला प्रश्न है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? चलिए इसका उत्तर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों अंटार्कटिका। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? हिंदू महासभा ने, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब ने, या इनमें से सभी? चलिए किसने किया था? इनमें से इन सभी ने जो है वो उनका समर्थन नहीं किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने कराया था? बार बार रिपीट होता हुआ प्रश्न है दोस्तों। वो है चालुक्य वंश ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है। लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं, कौन हैं? चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों उपर्युक्त दोनों, यानी कि चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी, इन दोनों ही ऐसे थे जिन्होंने लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने के पहले ही त्यागपत्र देने वाला प्रधानमंत्री बने थे। आपको अगर सुनना हो तो अटल बिहारी वाजपेयी के संसद में दिए गए हुए भाषण सुनिए, आप लोगों को बहुत मजा आएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। महाराष्ट्र में वासुदेव बलवंत फड़के का विद्रोह कब हुआ? चलिए कब हुआ था? फटाफट उत्तर बताएंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों 1879 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है। झूम कृषि के अंतर्गत भूमि का सबसे बड़ा प्रतिशत की राज्य में है? चलिए फटाफट किस में है? उत्तर देंगे। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं नागालैंड में है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास घटी यंत्र या फिर तुला यंत्र का प्रयोग होता है, फटाफट आंसर देंगे। किसके लिए होता है?
चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों खेत की सिंचाई के लिए। अगला प्रश्न है आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस आणविक खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है। चलिए फटाफट आंसर बताएंगे दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों थोरियम। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। और आप जितनी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स दोस्तों अब आने वाली हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि सरकारी एग्जाम्स नहीं आएंगी लॉकडाउन के बाद, तो इन बातों पर ध्यान मत दें और अपनी तैयारी जारी रखें। और जो लोग ने तैयारी छोड़ दी है उनसे भी मैं निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि वो भी अपनी तैयारी वापस से शुरू कर दें दोस्तों, क्योंकि एग्जाम्स आने वाली हैं। और ये वीडियो, ये जो सीरीज़ है, इसको आप देखना ना भूलें, क्योंकि इसमें जितनी भी एग्जाम्स होती हैं, चाहे एसएससी को लेकर हो, चाहे आरआरबी को लेकर हो, चाहे स्टेट्स की कोई भी एग्जाम्स हो, उनमें ये गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वही क्वेश्चंस हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहे हैं जो आने के चांसेस जिनके हाई रहते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो आप लोग पढ़ते रहें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी कर दें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए दोस्तों मुलाकात होगी अगले वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ, कुछ और प्रश्नों के साथ। मैं विदा लेता हूं कि सितारों को आंखों पर महफूज रख लो, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हूं मैं भी, मुसाफिर हो तुम भी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।